हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, 600 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट कल हमें यहाँ पर देखने को मिली जरूर थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई। उसके बाद थोड़े से करेक्शन के बाद अभी 600 रुपए के आसपास ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से टाटा मोटर्स जो है वो कहाँ पर स्टैंड आउट करता है और यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 600 रुपए का शेयर है टाटा मोटर्स। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 6.5% की गिरावट है। 645 से लगातार गिर रहा है ये, और पिछले एक महीने में डेफिनेटली करेक्शन यहाँ पर बना जरूर है। और जहां तक पिछले एक साल की बात करें तब आपको 32-33% का जंप दिखेगा। 400 रुपए के आसपास था, और ये देखो, ये जो 400 रुपए का लेवल था ना, वो एक बेहतरीन सपोर्ट था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि भैया जब तक 450 के नीचे है अच्छे मौके हैं बाय करने की, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन जब कोविड के टाइम पर आपको ये 100 रुपए के भी नीचे मिल रहा था, तब भी मेरे कई सारे वीडियोस थे खरीदारी के यहाँ पर। और अब जब इतनी बड़ी रफ्तार पकड़ी, अब देखो 400 रुपए से जब इसने भागना शुरू किया तो सीधा 650 पर जाके अटका था ये। करेक्शन नहीं आए थे, लेकिन अब करेक्शन बनना शुरू हुए हैं। क्योंकि देखो अभी क्या है कि शायद मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भी थोड़े बहुत करेक्शन ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ सकते हैं। रीजन ये है कि अभी खबरें आ रही है कि फेड्स जो है वो शायद इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। और जनरली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, हालांकि अमेरिका में बढ़ेंगे, तो उससे प्रेशर इंडिया को लेकर भी आता है कि शायद इंडिया में आरबीआई भी ये अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, डिमांड कम हो जाती है, कार लोन्स लेने वाले कम हो जाते हैं, गाड़ियां की बिक्री जो है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ रीजन है जो शायद शॉर्ट टर्म के लिए इसको परेशान कर सकते हैं। और देखो, ये पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर डिक्लाइन में आता है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स में डिक्लाइन आएगी, लेकिन उतना बड़ा डिक्लाइन में एक्सपेक्ट टाटा मोटर्स में स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूँ। बल्कि मुझे लगता है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो एक बेहतरीन कंपनी कह लो, दिग्गज कंपनी कह लो, वो टाटा मोटर्स तो है। और टाटा मोटर्स को लेकर अगर बात करी जाए तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर ये भी आई है कि टाटा मोटर्स कमिटेड है कि भैया 2045 तक, और ये इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका स्टेटमेंट आया है कि कमिटेड टू माइग्रेट फैसिलिटीज टू जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2045। दूसरी बड़ी बात, एक के बाद एक नई कार लॉन्च कर ही रहे हैं ये। अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में टाटा मोटर्स लॉन्च 2 न्यू एसयूवी इन मिड साइज एसयूवी सेगमेंट। तो 2 कार भी लॉन्च कर, देखो ईवी भी लॉन्च कर रहे हैं, पेट्रोल भी कर रहे हैं, डीजल भी कर रहे हैं। तो कंपनी लगातार बैक टू बैक गाड़ियां लॉन्च करती नजर आ रही है। अगर टाटा नेक्सन की अगर हम बात करें तो भैया वो ईवी में भी है। और जहां तक बात करें एक और अपडेट की, तो देखो एक चीज इनको परेशान कर रही थी, लेकिन अभी सीसीआई ने इनके खिलाफ जो केस चल रहा था उसको क्लोज कर दिया है। तो खबर कुछ इस तरीके से थी, मतलब जो न्यूज कुछ इस तरीके से है कि कंपटीशन कमीशन ऑन वेडनेसडे क्लोज अ केस अगेंस्ट टाटा मोटर्स ऑन अलीज abuse of dominant position with respect to agreement with its authorized dealer। और यहाँ पर है कि फॉर द केस द मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ द कमर्शियल व्हीकल इंडिया वाज कंसीडर एज द रेलेवेंट वन। तो यहाँ पर यह है कि इनके खिलाफ केस चल रहा था, अब उसको बंद कर दिया गया, जो कि अच्छी बात है। और जहां तक वॉल्यूम देखे तो देखो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 1,60,00,000 से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए आज। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप रेवेन्यू को देखोगे इनके तो भैया बेहतरीन आए हैं। और क्वार्टरली भी अगर आप देखोगे तो शानदार परफॉर्मेंस है इनकी। रेवेन्यू 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का है क्वार्टरली। और जहां तक प्रॉफिट देखो तो देखो पहले लॉसेस थे, बड़े बड़े लॉस थे, लेकिन अभी पिछले 3 क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 2,940 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा। फिर मार्च में वो बढ़ के 5,404 करोड़ का रहा। और अभी लास्ट जून में 3,090 करोड़ का प्रॉफिट रहा। तो प्रॉफिट तो अच्छे हैं इनके, डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहे, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और आगे एक्सपेक्टेशन ये भी है कि प्रॉफिट जो है वो और ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे, रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे, डिमांड और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। रीजन ये है कि अभी अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, महिंद्रा की बात करें, मारुति की बात करें, तो इनकी गाड़ियों की जो बिक्री है वो बढ़ चुकी है। इसके रीजन ये भी है कि कुछ विदेशी कंपनी भी जो थी यहाँ पर वो एग्जिट ले चुकी है इंडिया से।
और आने वाले दौर में अगर धीरे धीरे लोगों की स्पेंडिंग करने की क्षमता बढ़ेगी, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, लोगों के पास अच्छे खासे रोजगार होंगे, तो लोग भैया अपनी गाड़ी एक नेसेसिटी होती है, उसको लेना पसंद जरूर करेंगे। टाटा मोटर्स अगर हम बात करने जाए तो भैया इसका जो पी रेशो वो 21 का है, सस्ता कह सकते हो सेक्टर पी 63 के मुकाबले। 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 46.39% की होल्डिंग है, प्रमोटर की 0.84% की होल्डिंग गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएस बेहतरीन क्वांटिटी लेकर बैठे हैं यहाँ पर, 8.69% है म्यूचुअल फंड के पास, 8.76% है डोमेस्टिक के पास, एफआईएस के पास 19.10% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 17.05%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 12.55% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल टाटा मोटर्स मुझे खराब नहीं लगता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स डीवीआर जो भी है वो भी अब इनके साथ जुड़ जाएगा, और डेफिनेटली कंपनी मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी मान रहा हूं। और अगर आप लॉन्ग टर्म का मतलब 1.5-2 साल का टारगेट लेके चलते हो यहाँ पर, तो पोटेंशियल जरूर है कि यहाँ से ये पॉसिबली आपको 4 डिजिट में भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन मोड यहाँ पर है, और शायद थोड़ा सा और भी डिक्लाइन यहाँ पर आ सकता है अगर टाटा मोटर्स का शेयर आपको 500 से 550 के बीच में मिलता है। मुझे लगता है कि वहां पर मौके बन सकते हैं, वहां पर मौके बन सकते हैं। कंपनी अच्छी है, साथ ही साथ अगर मैं कहूंगा कि देखो कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि सर 10 साल का आउटलुक बताओ, 5 साल का बताओ। तो पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो भैया, अभी अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो तो एक चीज है कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। एवरी क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी जिस प्राइस पर है, जिस वैल्यूएशन के ऊपर है, वो सस्ता है कि नहीं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला टारगेट लेकर ही चलो। अभी तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके के माहौल ग्लोबली बन रहे हैं, शायद हल्का फुल्का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। टाटा मोटर में उतना बड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर और 10% की गिरावट आती है तो बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर अप्लाई करी जा सकती है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।